हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर कार्यपत्रक के सॉल्यूशन। इससे पहले हमने कार्यपत्रक 15 तक सॉल्यूशन देख लिया है। अब यहाँ स्टार्ट करेंगे कार्यपत्रक 16 से कंटिन्यू, और बहुत सारे कार्यपत्रक हम इसी पार्ट में देखने वाले हैं। तो पूरा पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो केयरफुली पूरा वीडियो इसी तरह देखते रहिएगा, एंड तक सुनते रहिएगा, ताकि आपको हर क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आ सके। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को, कार्यपत्रक 16 के, जो कि है दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। आपको वाक्य दिए गए हैं जिनके लिए एक शब्द लिखना है। जैसे साल का पहला महीना होता है जनवरी, इसी तरह हमारे पिताजी के पिताजी कौन लगेंगे? दादाजी। जिस दिन स्कूल बंद रहता है उस दिन या तो अवकाश रहता है या रविवार होता है। जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं वो होता है चौराया, जो कि द्विगु समास का एग्जाम्पल है। द्विगु समास में हमेशा आगे की ओर आपको संख्यावाचक देखने को मिलेगा शब्द। बारिश के बाद आसमान में 7 रंगों का समूह क्या बनता है? इंद्रधनुष। तो ये होता है फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही का निशान लगाइए। छोटे भाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुज। इसी तरह से जहां अनाथ बच्चों को रखा जाता है वो होता है अनाथालय, जिसका संधि विच्छेद होगा अनाथ धन आलय, रहने का स्थान, अनाथों के लिए रहने का स्थान। यहाँ पर आपका दीर्घ संधि है जिसमें ए प्लस ए हो जाता है आ। 3 रंगों के मेल को कहते हैं तिरंगा, जो कि अगेन द्विगु समास का एग्जाम्पल है तिरंगा। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है वो होता है कुम्हार। मिठाई बनाने वाला होता है हलवाई। थर्ड क्वेश्चन है दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। जैसे नोटों की क्या होती है? गड्डी। इसी तरह से पर्वतों की क्या होती है? श्रृंखला। फूलों का गुलदस्ता। लोगों की भीड़। भेड़ बकरियों का झुंड या रेवड़। सैनिकों की टुकड़ी। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिलान करना था। ये होता है कार्यपत्रक 16 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 17 का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्द जाल में से संख्या शब्द ढूंढकर संख्या शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। तो यहाँ पर शब्द जाल में से आपको शब्द ढूंढने हैं। जैसे आगरा, इसी तरह से मैंने लिखा है बेल, गधा, शेर, मछली, शलगम, आग, और यहाँ पर आपको सर्कल भी कर देना है। अब वाक्य बनाया है, जैसे आगरे का बनेगा आगरा शहर यमुना किनारे बसा है। बैल, बैल खेत में हल जोतने का कार्य करता है। गधा, गधा एक मूर्ख जानवर है। शेर, शेर की दहाड़ जंगल में गूंज गई। मछली, मछली जल के बिना नहीं रह सकती है। शलगम, शलगम की सब्जी अच्छी है। आग, उसने आग पर चावल पकाए। सेकंड क्वेश्चन है दिए गए संख्या शब्दों के वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द दिए गए हैं जिनसे वाक्य को पूरा करना है। जैसे यमुना के किनारे क्या बसा हुआ है? दिल्ली। नर्मदा और गोदावरी भारत की नदियां हैं। डल झील श्रीनगर में है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। थर्ड क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञाओं में से सही शब्द चुनकर के नीचे लिखें, वाक्य को पूरा करें। तो यहाँ पर सही संज्ञा शब्द चुनना है और वाक्य को कंप्लीट करना है। जैसे जंगल का सबसे बड़ा पशु हाथी है। लकड़ी वृक्ष से प्राप्त होती है। कोलकाता भारत का प्रसिद्ध शहर है। किसान खेत में हल चला रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है समूहवाचक संज्ञाओं को चुनकर वाक्य पूरा करें। तो मधुमक्खियों का क्या होता है? छत्ता, तो शहतूत के पेड़ पर लटका हुआ था। ऊंटों का क्या होता है? काफिला मेले की शोभा बढ़ा रहा था। पहाड़ों की श्रृंखला दूध या चांदनी में नहा रही थी। डाकुओं का दल अस्त्र शस्त्र के साथ घोड़ों पर सवार था। तो ये होता है कार्यपत्रक 17 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 18, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। सब जैसे सम्राट है उसका पुल्लिंग है। इसी तरह से देखिए लास्ट में आप इनका वाक्य में प्रयोग कर लीजिए। जिसमें आ की ध्वनि आ रही है वो पुल्लिंग है, और ई की ध्वनि आ रही है तो वो स्त्रीलिंग है। जैसे नानी स्त्रीलिंग है। कौआ पुल्लिंग है। नदी स्त्रीलिंग है। कविता स्त्रीलिंग है। सोमवार पुल्लिंग। हाथी पुल्लिंग। हिमालय पुल्लिंग। मोहिनी स्त्रीलिंग। कोयल स्त्रीलिंग। देखिए कोयल कूक रही है। हिमालय खड़ा है। ठीक है, ऐसे नहीं बोलेंगे हिमालय खड़ी है। ठीक है, आ की ध्वनि आएगी, ये पुल्लिंग है। और मोहिनी खड़ी है, या कोयल कूक रही है, या नदी बह रही है, कविता गा रही है, नानी सो रही है। तो ये सभी में देखिए ई की मात्रा आ रही है। जबकि सम्राट जग रहा है। कौआ काँव काँव कर रहा है। इसी तरह से सोमवार कल है, या कल पड़ा है, कल पड़ा था। ठीक है, इस तरह से बोलेंगे। हाथी खड़ा है, तो यहाँ पर आ की ध्वनि आ रही है। तो इस तरह से आपको पहचान में आ सकते हैं लिंग।
सेकंड क्वेश्चन है रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर स्थान को पूरा कीजिए। तो देखिए वर का लिंग परिवर्तन हो जाएगा वधु, वर और वधु को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। इसी तरह से राधा की पुत्री और पुत्र, पुत्री का अपोजिट हो जाएगा लिंग पुत्र, दोनों ही गुणी हैं। गाय हमें दूध देती है और गाय का पुल्लिंग हो जाएगा बैल, बैल खेतों में काम करते हैं। मोर जितना सुंदर होता है मोरनी उतनी सुंदर नहीं होती है। एक ही किताब से लड़का और लड़के का हो जाएगा स्त्रीलिंग लड़की, दोनों पढ़ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर ऊपर लिखे शब्दों के लिंग छाट कर लिखिए। आपको लिंग छाट करके लिखना है। मैन में व्यक्तिवाचक में क्या आ जाएगा, देखिए पुल्लिंग में क्या आ जाएगा, पेन, घर, पेड़, बकरा, कार्यपत्र। और यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग में आ जाएगा टेबल, किताब, गाय, केली, राह। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन्हें छांटना था। अब ये होता है कार्यपत्रक 18 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 19। फर्स्ट क्वेश्चन है सामने दिए गए अर्थ से मुहावरे का मेल कीजिए। अर्थ का मुहावरा का प्रयोग करना है। देखिए अर्थ को समझना है आपको और उनका मेल करना है। जैसे अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, नाक में दम करना परेशान कर देना, अरे उसने तो मेरी नाक में दम कर रखा है, यानी वो परेशान कर रहा है। कमर कसना अर्थात तैयार होना, आप कमर कसते हैं जैसे आप तो मुझे बिल्कुल तैयारी करनी है अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने, यानी कि आपने अपनी कमर कस ली है। ठीक है, कान पर जू न रेंगना, कभी कभी हमारी मम्मी बोलती है इसके कान पे तो बिल्कुल जू ही नहीं रेंगती, बिल्कुल पढ़ नहीं रही है या पढ़ नहीं रहा है, तो इसका अर्थ क्या होता है, किसी बात का असर न होना, पीठ दिखाना यानी कायरता दिखाना होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है नीचे लिखे वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों में से चयन कर पूरा कीजिए। अकल बड़ी या भैंस, ये क्या है, वाक्यांश है जिन्हें आप डेली लाइफ में सुनते होंगे किसी न किसी से। कुत्ते की दुम टेढ़ी, कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी रहती है, ऐसे बोलते हैं ना, कुत्ते की दुम है टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। भैंस के आगे बीन बजाना, ऊंट के मुंह में जीरा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये सभी कहावतें हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना था। थर्ड है मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे टूट पड़ना यानी झपट पड़ना, वह लड्डू देखते ही टूट पड़ा। इसी तरह से खिल उठना यानी खुश होना, अपने मित्र को देखकर अंकित खिल उठा। ठान लेना, दृढ़ निश्चय कर लेना, मुकेश ने ठान लिया कि इस बार वह कक्षा में प्रथम आएगा। दंग रह जाना अर्थात आश्चर्यचकित होना। किसान के पुत्र को राज्य स्तर खेल प्रतियोगिता में प्रथम आते देख गांव वाले दंग रह गए। मुंह ताकना, दूसरों पर निर्भर रहना, स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी का मुंह नहीं ताकते, वो खुद डिपेंड रहते हैं खुद पर, ना कि दूसरों पर। ठीक है, और हमेशा हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हमें अपने पैरों पर खड़े रहना चाहिए, अपने आत्मनिर्भर बनना चाहिए, ताकि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहो और आप अपना काम स्वयं कर सको और आप अपना जो भी यूज़फुल चीज़ें हैं वो खुद से खरीद सको। तो इस हेतु आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, अच्छे से काम पर ध्यान देना होगा, ताकि आप अपने जीवन में तरक्की करें और आत्मनिर्भर बन सकें। तो ये होता है कार्यपत्रक 19 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 20 जिसमें गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देने हैं। तो नीचे लिखिए एक कविता है जैसे आपको पढ़ना है और इससे रिलेट कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके हमको आंसर करने हैं। नाव लहर में मचल रही है, धीरे धीरे उछल रही है, कभी बड़ी तेजी से बढ़ती, कभी कभी वह संभल रही है, चलती जाती दूर दूर तक, बहती जाती दूर दूर तक, नाव हमें लगती है सुंदर, कहीं सैर को निकल रही है। बहुत ही सुंदर कविता है नाव की। तो यहाँ पर देखिए नाव उछल रही है, कहाँ पर उछल रही है, लहर में। नाव हमें लगती है कैसी सुंदर, नाव कहाँ के लिए निकल रही है, नाव सैर के लिए निकल रही है। कविता को समझते हुए अपने शब्दों में लिखिए। नाव जो कि बहुत सुंदर है, लहरों पर सैर करने निकली है, वह कभी उछलती है तो कभी धीरे चलती है, कभी तेज चलती है तथा संभलती है। इस तरह नाव दूर तक जा रही है। विलोम शब्द लिखने हैं। पास पास का हो जाएगा दूर दूर, धीरे धीरे का हो जाएगा तेज तेज, कभी कभी सदा या हमेशा, बड़ी बड़ी का हो जाएगा छोटी छोटी, सुंदर बदसूरत, चलते चलते रुकते रुकते। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 20 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने देखा कार्यपत्रक 20, 19, 18, 17 और 16 का सॉल्यूशन। अगर आपको किसी क्वेश्चन में फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, और भी कार्यपत्रक के सॉल्यूशन लेकर आएंगे। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।